अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन। फ्राइडे क्लोजिंग जो सैटरडे और संडे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पैक्ट लेकर के आती है और इवनिंग में हमें दोस्तों 5 फिर से रूटीन के डाटास मौसूल होंगे, जिसमें से एक मेजर डाटा है। बाकी 4 को अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, वो कौन सा डाटा है आगे चल कर के मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद मार्केट के हालात। इसी के साथ साथ आपको आगाही दी जाएगी कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि हम बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपके साथ शेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये 12 घंटों की यानी कि रूटीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें 4-4 घंटे की सिर्फ 3 कैंडल आपने वॉच करनी होती हैं। तो उसके बाद ये जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाते हैं और नई मार्केट के अंदर जो रूटीन आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, तमाम मालूमात मैं आगे चल करके आपसे शेयर करता रहूँगा। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि मार्केट आपको दबी दबी महसूस होगी शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे के बाद मार्केट में अचानक आपको फ्लो दिखाई देगा और फाइनल डिसीजंस आएंगे मार्केट के, जिसके लिए हमारे पास 5 से 6 घंटे बाकी रह गए हैं। हमने देखा कि जुमेरात से लेके यानी कि थर्सडे से लेके अब तक मार्केट में वो ट्रेड नहीं रही जिसकी उम्मीदें थी। अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो डोमिनेंस कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे 3.5% इस हफ्ते में गिरा है, पूरा 3.50। दूसरी जानिब गाइज, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि गोल्ड की मार्केट ने हैवीली रिकवर किया है। इतना रिकवर किया है कि कोई सोच नहीं सकता था। तो गोल्ड की मार्केट ऑलरेडी पंप हो चुकी है। ट्रंप के आने के वक्त $240 पर आउंस गिरी थी और आज तकरीबन $190 रिकवर कर चुकी है। तो ये जो $50 का फ़र्क रह गया है ये भी पूरा हो जाएगा और बीटीसी की भी नेक्स्ट जो सपोर्टिंग है अब वो यहाँ पे बनने जा रही हैं। तो गाइज, हम अपना तजिया यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा बिटकॉइन की। बीटीसी ने दोस्तों आज सुबह 96,815 का 96,815 का हाई देकर मार्केट को अपनी पावर शो का जो एक झलक थी वो दिखाई है। दूसरी जानिब इथेरियम लो रहा। इथेरियम इतना लो रहा कि इथेरियम 3602 से आगे नहीं जा सका, जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी मिडनाइट में सपोर्ट बता रखी थी, वो थी 3580 की। 3580 ब्रेक होती है दोस्तों तो हम आसानी से $30 से $40 का लो देखेंगे। ऐसा ही हुआ तो इथेरियम हमें 3536 तक का यहाँ पे लो प्रोवाइड कर चुका है। तो गाइज, अभी इथेरियम के ऊपर जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है 3500 की, 3500 की। स्टार्ट ही में मैं आपको आज बार बार इन चीज़ों का क्यों तबसरा कर रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेन लेवल हैं। बीटीसी के लिए 95,000 इज़ द मेन की रोल एंड इथेरियम के लिए 3500। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा रूटीन तजज़िया यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूएस इकोनॉमी का जो वीकली डाटा है वो आना है। अहम जो है उसी के ऊपर बात होगी और ख़बर जो है वो आज हमारे पास दोस्तों कोई ख़ास मौजूद नहीं है। होती तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें बेवजह की ख़बरों में। बढ़ते हैं सोलाना की तरफ। हमारी सोलाना में सपोर्ट थी दोस्तों 229 और रेजिस्टेंस थी 238। सोलाना ने हमें जो यहाँ पर मेजर लो दिया वो कोई भी नहीं था। 236 और 243 के दरमियान मार्केट रोटेट होती रही, यानी कि 238 के करीब मार्केट अब फिर से वापस आई है। तो कुल मिलाकर $6 की अपर हैंड के ऊपर ट्रेड रही, लो साइड बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। तो आज सोलाना की सपोर्ट रहेगी दोस्तों 232। ये 232 की इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है दोस्तों 242। $10 के दरमियान इसकी रोटेशन देखने को मिलेगी। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर सोलाना और बीएनबी के अंदर अभी भी 20 बिलियन का गैप है सरमाए की शक्ल में। नाउ गाइस, बीएनबी में हमारी सपोर्ट थी 639 और रेजिस्टेंस थी 655। बीएनबी ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 651 का। ठीक है जी, 651 के लो के बाद बीएनबी ने हाई दिया 664 का। $13 की ये ट्रेड मिली। बीएनबी में हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की स्टिल सपोर्ट 639 ही है और रेजिस्टेंस 657 की। नाउ एक्सआरपी की दोस्तों हमारी रोटेशन कोई ख़ास हमें ट्रेड नहीं दे सकी, लेकिन हमने ट्रेड ज़रूर जनरेट की है। हम 1.48 पे थे।
मार्केट ने हमें मॉर्निंग के अंदर हाई दिया है 1.64 का। तो XRP होल्डर को मिली है ज़बरदस्त ट्रेड। अभी कल ही की बात है कि मैंने आपको XRP के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड की थी $2 की प्रेडिक्शन के साथ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, लेकिन ये टाइम लेगा, एकदम ऐसा नहीं होने वाला। लिहाजा आज की XRP की सपोर्ट है दोस्तों 1.52 से 1.62। अच्छा, डोज कॉइन को लेकर कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि उस्मान भाई आप डिस्कस ही नहीं कर रहे डोज को। देखिए गाइस, डोज की हमारे पास एक बाइंग मौजूद है 0.4250 की, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर सेकंड एंट्री होगी तो ही हम इसे डिस्कस करेंगे। सेकंड एंट्री फिलहाल बिगनर के लिए भी यहाँ पर नहीं बनती। अगर बिगनर आएगा भी तो वो आएगा 0.3620 पे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर करना होगा वेट। ये वेट एक हिसाब से आपको फ़ायदा ही देने वाला है। नाउ पोल्काडोट 8.28 पे दोस्तों हमारी एंट्री थी दोनों हिसाब से, लेकिन पोल्काडोट रुका नहीं। पोल्काडोट ने 8.75 का हाई दिया। इट्स टू मच ऑसम, बट हमारे टारगेट दोनों सूतों में यूटिलाइज नहीं हुए। अभी हमें पोल्काडोट में 20 सेंट की मजीद कमी देखने को मिल सकती है, लिहाजा 8.30 इसकी रहेगी सपोर्ट। सुई को मिडनाइट में हमने दोस्तों कर दिया था इग्नोर, क्योंकि हमारा टारगेट हो गया था हिट। अब यहाँ पर सुई की जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो है दोस्तों 3.28 की। ये तमाम एक्यूरेसी अभी तक की आप सिर्फ बिटगेट एक्सचेंज पे फॉलो करेंगे। नाउ दोस्तों नियर प्रोटोकॉल, नियर की हमारी सपोर्ट थी सपोर्ट ट्रेडर के लिए 6.60। हम उस पर आ रहे हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में हमने नियर में 7.16 का हाई देखा, तब से लेके अब तक नियर टूट रहा है। तो मैं समझता हूँ 6.60 से 6.70 सपोर्ट ट्रेडर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यूनिस्वैप दोस्तों एक बड़ी खबर के बाद, यानी कि जो पॉजिटिव थी जिस पे मैं बात कर चुका हूँ, एक बड़ा पंप दे करके तब से लेके अब तक स्टक है। किसी किस्म की यूनिस्वैप में कोई मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। लिहाजा आज की यूनिस्वैप की सपोर्ट स्टिल रिमेनिंग है 12.30 से 12.85 के दरमियान। अलबत्ता मॉर्निंग में यूनिस्वैप ने 12.91 का हाई दिया था, तो उन लोगों को ज़रूर एग्जिट मिला है जो थोड़े बहुत स्टक थे। नाउ APT दोस्तों, APT में हमारी प्रेडिक्शन थी 12.75 पे कि इसमें 25 सेंट का हमें लो देखने को मिलेगा। APT ने हमें 20 सेंट का लो दिया 100%। आपने इसकी एक्यूरेसी भी बिटगेट पे ही देखनी है। 12.56 का ये लो था। अब मैं देख रहा हूँ कि APT फिर पंप हो रहा है। तो मेजर रेजिस्टेंस है APT की 12.80। 12.80 पे अगर हम अगले 2 घंटों में नहीं आ पाते तो APT दोबारा आपको 12.55 तक का लो प्रोवाइड कर देगा। मिडनाइट में गाइस रेंडर में हम 8.64 पे थे, ठीक है, और आपको बताया गया था कि ये 8.75 की रेजिस्टेंस को हासिल नहीं करता तो आपको 25 सेंट तक का लो प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसने उससे बड़ा लो प्रोवाइड कर दिया 35 सेंट का। 8.36 के बड़े लो के बाद रेंडर में फिर रिकवरी हुई है 40 सेंट की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेंडर के लिए आज कुछ आजमाइश का दिन है। क्यों? क्योंकि अगर रेंडर 8.90 पे आता है आज अगले 45 मिनट में, तो ये आपको $9 में एंटर होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फिर इसमें एंट्री फ्यूचर की रह जाएगी, स्पोर्ट की नहीं, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडर के लिए खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए कि ये टोकन एक्स्ट्रा पंप हो रहा है। तो एक्स्ट्रा पंप टोकन को स्पोर्ट में बाय करना एक नहायत बेवकूफ़ी का फैसला होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर हम 8.90 में नहीं एंटर होते तो 8.60 एक नॉर्मल सा लो रहेगा। आर्बिट्रम में दोस्तों हमारा फ्यूचर का सिग्नल हाई रहा। हमने 0.9010 पे एंट्री लेनी थी, एग्जिट था 0.9120 का। आर्बिट्रम ने हाई दिया हमें 0.9210 का, और अब मैं देख रहा हूँ कि आर्बिट्रम मुसलसल टूट रहा है। 0.8990 तक इसकी मुसलसल सपोर्ट देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आर्बिट्रम आपको अगर 0.9020 पे वापस दिखाई नहीं देता तो वक्ती तौर के लिए आप 0.8930 तक का यहाँ पर लो देखेंगे। डॉग विद हैट में हमारी ट्रेड इंतहाई सुपर्ब रही दोस्तों। 3.05 पे हम फ्यूचर की ट्रेड लेके परसों रात के स्टक थे, और स्पोर्ट के अंदर भी। अच्छी बात यह है कि इन 48 घंटों में डॉग विद हैट 2.92 से नीचे नहीं जा सका। डिफरेंट एक्सचेंजेस का अगर मैं तज्जिया करूं तो किसी एक्सचेंज पे ये 2.95 पे था, 2.92 पे था, तो कुल मिलाकर हम 290 कर लेते हैं, 2.90। तो गाइज आज सुबह डॉग विद हैट ने हमें हाई दिया 3.23 का। हमारा एग्जिट था 3.18 का। तो गाइज स्टिल हमें ट्रेड देने के बावजूद मैं डॉग विद हैट का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बढ़ता नहीं देख रहा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसकी सपोर्ट रहेगी $3 की, ठीक है। तो इस टारगेट को हम यूटिलाइज करेंगे बिंगेक्स एक्सचेंज पे। अगर आपका बिंगेक्स पे अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना अकाउंट बना लीजिएगा।
आप वहाँ पर इसकी ट्रेड की एक्यूरेसी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बीजीपी पे। बीजीपी में हमें कोई ख़ास ट्रेड जनरेट नहीं हो रही, लेकिन स्टिल हमारी सपोर्ट 1.55 से 1.65 रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ व्यूवर का ये कहना था कि उस्मान भाई आप नई एक्सचेंजेस के बारे में हमें अपडेट दे रहे हैं, तो इनकी यूटिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एक्सचेंज को यूटिलाइज ना करें मेरी तरफ से, ठीक है, इसलिए कि सभी को यहाँ पर एक नेगेटिव सोच आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बाइनांस पे हैं तो 1000 दफ़ा आप बाइनांस पे बैठे रहें, आप उसी पे ट्रेड करें, ठीक है। मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को डिफरेंट एक्सचेंजेस इसलिए बताई हैं कि उनका एक तो रिव्यू मांगने की डिमांड होती है कि उस्मान भाई आप फलानी एक्सचेंज के बारे में क्या कह रहे हैं, ढिमकानी एक्सचेंज के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी मेरा ऐसा मानना है कि जब पैनिक आया करते होते थे, आज से 1 साल पहले की बात है, ये 2024 में तो हमने फिलहाल एक्सचेंजेस का कोई पैनिक नहीं देखा। आपको याद होना चाहिए, आप में से हज़ारों हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो एक अरसे से हमारे साथ हैं, तो वो पूछते थे उस्मान भाई क्या करें, हमारे फंड पड़े हुए हैं एक एक्सचेंज में, हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, एक बात, कि आपके फंड जो हैं वो एक एक्सचेंज में नहीं होने चाहिए। अगर आप $1000 को ओन करते हैं, 1000 का फंड आपके पास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मिनिमम 3 से 5 एक्सचेंजेस पे आप अपने फंड रखें, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाती है, कोई भी। बाइनांस क्यों, देखिए बाइनांस की कोई गारंटी देता है, कोई नहीं देता। किसी एक्सचेंज की दोस्तों कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सचेंज बैंकरप्ट होती है, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहूँगा, तो आपको ये फिक्र ना हो कि मेरे सारे फंड चले गए। इसीलिए मैंने हमेशा आप दोस्तों को रिव्यू दिया है। चाहे यहाँ पे कोई एक्सचेंज दोस्तों किसी के बाप की नहीं है, चाहे वो बिंगेक्स हो, बिटगेट हो, बाइनांस हो, ठीक है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त गलबा बाइनांस का है। तो ये मेरी तरफ से आपको डिस्क्लेमर है, जब आप ट्रेड करें तो सोच समझ के करें, और फंड कभी भी एक एक्सचेंज पे नहीं होने चाहिए। इसलिए दोस्तों, फाइनल डिसीजन ये है, इंटरनेशनल आपको बता रहा हूँ, जो पूरी दुनिया के अंदर सोच रखी जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो सोच है वो बड़ी मजबूत है कि वो कभी भी एक एक्सचेंज के ऊपर फंड नहीं रखते, ये देखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, करनी आपने अपनी है। कोई भी एक्सचेंज मैं कहूँगा कि आपको फॉलो करने से पहले खुद ड्यू डिलिजेंस करना होता है। नाउ गाइस, कोर टोकन, कोर की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 1.07 और रेजिस्टेंस थी 1.14। तो यहाँ पर हमें कोर ने सिर्फ और सिर्फ लो प्रोवाइड किया है 1.09 का। तो मैं समझता हूँ कि कोर मजीद टूट सकता है, स्टिल इसकी सपोर्ट रहेगी 1.04 ही और रेजिस्टेंस 1.12 की। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर टॉप के अंदर रहते हुए DYDX को फ्यूचर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 12 आवर में अगर आप DYDX को 1.62 पे देख लेते हैं, ठीक है, या हम इसे 45 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, 1.62, तो ये टोकन आपको आसानी से 1.68 1.70 तक का हाई दे देगा, लेकिन सपोर्ट के अंदर रहते हुए। याद रखिएगा कि अगर हम 1.62 पे नहीं पहुंच पाते तो फिर आप इसे फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? 1.59 से आप इसे 1.52 के लिए शॉर्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में हम 95,155 पे थे, 95,155। आपको बताया गया था कि इस मार्केट की सपोर्ट 95,000 है, अभी भी वही सपोर्ट रहेगी। मॉर्निंग में हमें दोस्तों जो रेजिस्टेंस चाहिए थी वो थी 95,690 से 95,850, वो हमको मिल गई और मार्केट ने हमें सिर्फ और सिर्फ $1,000 का पंप दिया, और अब वो $1,000 का जो पंप था वो इस मार्केट से निकल रहा है। तो गाइस, BTC की स्टिल वापसी हो रही है और हमारी नज़रें 95,000 पे ही रहेंगी। आप देख सकते हैं कि जो कल की परफॉर्मेंस थी वही आज की परफॉर्मेंस है। बढ़ते हैं 4 आवर की तरफ। 4 आवर में आपको एक ट्विज़र टॉप कैंडल मॉर्निंग की बनती दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक सपोर्ट है 95,800 पे। देखिए दोस्तों, 95,800 इज़ द ग्रेट लेवल। हम इसी लेवल पे अगर रह जाते हैं और मार्केट हमें सेकंड ट्रेडिंग सेशन में ले जाती है अगले 6 घंटे तक जब डाटा आना है, तो गाइस मार्केट दोबारा आसानी से, बिल्कुल आसानी से 96,800 और 97,000 तक का हाई दिखा सकती है, ठीक है जी। और रिजेक्शन भी यही प्राइस बन रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, हम इसी लेवल पे रहते हैं, तो फिर 95 पे ख़तरा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और ऐन मुमकिन है कि हम दोबारा 95,100 तक का लो देखें। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर रहेंगे यूनिस्वैप, APT, नियर और पोल्का डॉट। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
तो दोस्तों जैसे कि इथीरियम का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज इसके अंदर प्रेशर कम है लेकिन वॉल्यूम की सूरत कुछ बेहतर है। हम मिड नाइट में 3570 पे थे, ठीक है। आपको बताया गया था कि अगर हम 3570 और 3580 तक ही रह जाते हैं तो ये मार्केट मॉर्निंग में टूट जाएगी। तो मार्केट ने दोस्तों हमें मॉर्निंग में 3536 का लो दिया। ये कुल मिलाकर $30 का लो था और मैंने भी आपके साथ यही लो शेयर किया था। स्ट्रॉन्गर जोन हमें जो चाहिए थी 3580 से 3590, मार्केट वहाँ पे नहीं आ पा रही। टॉप के ऊपर आपको दो बिरिश कैंडल बनती दिखाई दे रही हैं। कल भी इथेरियम लो था, आज भी लो है, लेकिन टारगेट दुनिया ये समझती है कि इथेरियम का अगला जो है वो 4000 ही है। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है 3560, बड़ा कीन लेवल है। मिडनाइट में भी था, अभी भी था। हम अगर 3550 पे ही रह जाते हैं तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में डाटा अगेंस्ट द मार्केट आता है तो वक्ती तौर के लिए वॉलेटिलिटी आपको 3520 तक का लो दिखा सकती है। लेकिन स्ट्रॉन्गर लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, 3580 टू 3590, 3580 3590 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस आपको आसानी से 3640 का फिर हाई दिखा देगी, जैसे कि हमने मिडनाइट में आपके साथ डिस्कस किया था। ऐसे में दोस्तों हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेंगे OM, ठीक है जी, जो KuCoin पे अवेलेबल है फिलहाल यहाँ पर, और बाइडेफाई पे। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कोर और ओंडू की भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और LDO भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं। तो ये टोकन रहेंगे जो इथेरियम के साथ मूव करेंगे। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।